नया पार्टनर अपनी गुडविल के लिए कैश नहीं ला पा रहा, लेकिन वो बोल रहा है कि भाई मैं ना एक बिल्डिंग ले आऊंगा, एक मशीनरी ले आऊंगा, कुछ स्टॉक ले आऊंगा, लेकिन मेरे पास ना कैश नहीं है। तो क्या नया पार्टनर अपने गुडविल के लिए कैश के अलावा बाकी सारे एसेट जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, क्या ये सब भी ला सकता है? तो हाँ भाई, बिल्कुल ला सकता है। तो आज हम सीखेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल का तीसरा और चौथा केस। तो बात करते हैं तीसरे केस की कि जब नया पार्टनर अपनी गुडविल के इक्विवेलेंट कैश ना लाकर बल्कि कैश के अलावा कोई और एसेट जैसे कि स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग ये सब लेकर आ रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री हमारी एडमिशन की बुक्स में कैसे करेंगे। तो चलिए सीखते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल का केस नंबर थर्ड। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन काइंड, जब नया पार्टनर गुडविल काइंड में ला रहा है। काइंड का मतलब कि कैश के अलावा वो कोई एसेट ला रहा है। तो भाई जो आपने केस नंबर 1 में किया था वही केस नंबर 3 में होना है। केस नंबर 1 में नया पार्टनर कैश ला रहा था, तो यहाँ पे कैश के अलावा कोई और एसेट ला रहा है। तो भाई कैश भी तो एसेट ही होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, चाहे वो कैश हो, स्टॉक हो, मशीनरी हो या फिर बिल्डिंग हो। तो यहाँ पे सेम लॉजिक रहेगा जो हमने केस नंबर 1 में डिस्कस किया था। तो खैर देखिए कि नया पार्टनर कैश के अलावा मान लेते हैं मशीनरी ला रहा है, तो जो भी मशीनरी लाएगा वो एसेट है, क्या हो जाएगी? डेबिट। मान लेते हैं वो बिल्डिंग ला रहा है, तो जितनी की भी बिल्डिंग होगी वो क्या हो जाएगी? डेबिट। या एनी अदर एसेट, या अगर कोई और भी एसेट लेकर आएगा तो वो भी एसेट बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? डेबिट। अब ये सारे एसेट वो क्यों ला रहा है? गुडविल की वजह से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा कि वो एसेट ज्यादा ला रहा है और उसके हिस्से का गुडविल का अमाउंट कम है, तो वो एक्स्ट्रा एसेट किस बात के ला रहा होगा? तो बेटा वो एक्स्ट्रा एसेट हम मानेंगे कि वो नए पार्टनर की क्या होगी? कैपिटल होगी। तो उसको हम क्या मान लेंगे? उसकी कैपिटल मान लेंगे। क्लियर? अब याद कीजिए केस नंबर 1, कैश लाया था, कैश डेबिट किया था टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल पे अधिकार किसका होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ है उसको अब हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और इसको बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। है कितना सिंपल। तो देखो केस नंबर 1 के जैसा ही है, बस केस नंबर 1 में यहाँ कैश था, यहाँ कैश के अलावा सारे एसेट आ गए। एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब करेंगे इसका एक क्वेश्चन। देखिए, राम एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो बच्चे ये दिया हुआ है हमें इसका ओल्ड रेशियो। On 1st April 2022, they admitted Sohan as a partner for 1/4 share in the profit. सोहन contribute following assets. सोहन ये सारे एसेट लेकर आया। क्या क्या लेकर आया भाई? स्टॉक लाया, डेटर लाया, लैंड लाया, प्लांट एंड मशीनरी लाया। तो ये सारे एसेट लेकर आ रहा है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन, जैसे सोहन का एडमिशन हुआ, द गुडविल ऑफ द फर्म। अब हमें क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दे रखी है, याद कीजिए जब भी फर्म की गुडविल दे रखी होगी न्यू पार्टनर के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, नए पार्टनर के हिस्से का गुडविल आ जाएगी। एंट्री पास करनी है हमें इन दो सिचुएशन में, जब पार्टनर डू नॉट विड्रॉल द शेयर ऑफ गुडविल, when partner withdraw half of the share of the goodwill। अब ये विड्रॉन वाला मुद्दा क्या है? तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में गुडविल का केस नंबर 2 कराया था, और केस नंबर 2 में मैंने बताया था कि जब पार्टनर विड्रॉल कर लेते हैं गुडविल तो भाई जनरल एंट्री क्या होती है। तो अगर अब तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो भैया किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जाओ वो लेक्चर देखो और वापस इस लेक्चर को कंटिन्यू करो। तो खैर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, तो सबसे पहले राम और मोहन दो पार्टनर है, रेशो दिया हुआ है, एडमिट किया सोहन को इन एसेट के लिए। तो जो भी बेटा वो एसेट लेकर आया है
तो फटाफट वो सारे एसेट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो कौन कौन से एसेट लाया है देखो, तो वो लाया है स्टॉक, अकाउंट डेबिट, कितना स्टॉक है 60,000, डेटर, अकाउंट डेबिट कितना 80,000, उसके बाद लाया है लैंड, अकाउंट डेबिट 1,00,000, और प्लांट मशीनरी डेबिट 40,000। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लिखेंगे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने अमाउंट आएगी गुडविल में, 6 लाख फर्म का गुडविल है, 6 लाख की गुडविल को नए पार्टनर के रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई नया पार्टनर का रेशो क्या था 1/4, तो नए पार्टनर के रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 1/4, कितना हो जाएगा 1,50,000। अब देखो एसेट ज्यादा हो रहे हैं, गुडविल कम हो रही है। देखो एसेट कितने हो रहे हैं, एसेट हो रहे हैं 1,80,000, 2,40,000, 2,80,000 के एसेट हो रहे हैं, और गुडविल कितनी है 1,50,000। अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज का लाया होगा, अपनी कैपिटल का, तो नाम देंगे टू सोहन कैपिटल। तो 2,80,000 में से माइनस कर देंगे 1,50,000, कितना हो जाएगा 1,30,000। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद दूसरी एंट्री करेंगे। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल हुआ है क्रेडिट, ये क्या हो जाएगा इसके बाद तुरंत डेबिट 1,50,000 से, और इस गुडविल का पैसा किस में बांट देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। तो बच्चे क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो था, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो था, तो ये हमारे रेशो का केस नंबर 1 है, जहाँ पे ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। तो यानी यहाँ जो गुडविल है वो दोनों पार्टनर के, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट राम और मोहन में। तो कर देते हैं फटाफट, 2 राम कैपिटल और 2 मोहन कैपिटल। और क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो इनका, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:2, तो उसको बांट देंगे 3:2 में, तो 1,50,000 को बांटेंगे 3:2 में, ये आ जाएगा 90,000 और 60,000। तो ये तो हो गया हमारा केस। अब केस नंबर 1 में क्या बोला था, केस नंबर 1 में बोला था पार्टनर डू नॉट विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल, पार्टनर विड्रॉ नहीं कर रहे हैं गुडविल को। तो बच्चे जब पार्टनर गुडविल को विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ 2 एंट्री होंगी और कहानी खत्म। फिर केस नंबर 2 में क्या बोला है कि पार्टनर विड्रॉ भी कर रहे हैं हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल, जो पार्टनर है वो आधी गुडविल क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो अब केस नंबर 2 में हमारी एक एंट्री और होगी, विड्रॉन वाली एंट्री। अब याद कीजिए विड्रॉ वाली एंट्री का मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हुए हैं क्रेडिट, वही क्या हो जाएंगे डेबिट। तो राम कैपिटल, मोहन कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू कैशियर बैंक, जो आपको सुंदर दिखे। अब क्योंकि वो हाफ विड्रॉ कर रहे हैं तो 90,000 और 60,000 का आधा आएगा, 90,000 का आधा 45,000, 60,000 का आधा 30,000 और 1,50,000 का आधा 75,000। तो ये हो गया हमारा गुडविल का केस नंबर 3। जब नया पार्टनर गुडविल इन काइंड में ला रहा है तो जो भी एसेट लेकर आएगा सारे एसेट डेबिट होंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। क्लियर, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर। अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की। देखो अब केस नंबर 4 में क्या होगा भाई, केस नंबर 4 में व्हेन न्यू पार्टनर unable to bring goodwill in cash, जब नया पार्टनर गुडविल लाने में
अनेबल है। जब नया पार्टनर गुडविल लाने में क्या है, अनेबल। अब अनेबल कैसे बेटा, मान के चलिए ए और बी दो पार्टनर है, सी आया नया पार्टनर, ए और बी ने कहा भाई सी तू बिजनेस में आ रहा है, जा गुडविल का पैसा लेकर आ। सी ने कहा भाई ए और बी अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हारी पार्टनरशिप का पार्टनर तो बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है, क्या ये गुडविल का पैसा भाई मेरे दोस्त मैं बाद में ले आऊं। ए और बी ने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, गुडविल का पैसा तू बाद में ले आना। तो अभी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाने में असमर्थ है, अनेबल है, और वो गुडविल का पैसा बाद में लेकर आएगा, लेकिन लाएगा तो सही ना, तो बाद में लेकर आएगा उसकी एंट्री भी हमें अभी करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे एंट्री जरा बताओ, क्योंकि ये जो एंट्री है ना ये मैंने आपको चेंज इन पीएसआर में भी बताई थी, और वही सेम लॉजिक से यहाँ भी वही एंट्री होगी। चलिए देखते हैं कैसे। तो नया पार्टनर जब गुडविल पैसा लाने में असमर्थ है, अनेबल है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उसको पैसा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को न्यू पार्टनर से पैसा बाद में मिलेगा गुडविल का। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए जो न्यू पार्टनर हो गया वो एक तरीके का एसेट हो गया जिससे पैसा बाद में मिलेगा, और एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ पे हम करेंगे न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। इसका मतलब नया पार्टनर गुडविल का पैसा बाद में लेकर आएगा, और ये पैसा किस में जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सिंपल। तो क्या ये वही एंट्री नहीं है जो आप करते थे, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये वही एंट्री तो हो रही है बेटा। नया पार्टनर हमेशा रेशियो को गेन करेगा, पैसा नहीं लाया है अभी लेकर आएगा, फिलहाल डेबिट कर दो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। है कितना सिंपल। अच्छा इसमें ऐसा भी हो सकता है, कैसा भाई, मान के चलिए नया पार्टनर का हिस्से का गुडविल 8,000 है, ठीक है। नया पार्टनर ने कहा कि भाई सुनो मैं 2,000 तो कैश ला सकता हूं, 6,000 का मैं कैश लाने में अनेबल हूं। अब क्या करेंगे, 2,000 जो कैश ला रहा है इसकी कैश वाली एंट्री कर देंगे यानी कि केस नंबर 1, और 6,000 जो कैश नहीं ला पाया इसकी अनेबल वाली एंट्री कर देंगे यानी केस नंबर 4। सिंपल। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए एक सिंपल सा छोटू मोटू सा क्वेश्चन समझते हैं। A और B are partner sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admit C for 1/4 share in the profit. C bring 30,000 as capital and 8,000 out of his share of rupees 10,000 for goodwill. इस लाइन का मतलब समझो, 30,000 की कैपिटल ला रहा है, कैपिटल लाने की जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कितनी 30,000, ठीक है। देन नरेशन, ओके। अब इसके बाद 8,000 की हिस्से की गुडविल ला रहा है 10,000 में से, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, 8,000 की हिस्से का गुडविल आ रहा है 10,000 हिस्से में से। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अपनी 10,000 की गुडविल में से वो 8,000 कैश लेकर आ रहा है, तो एंट्री कैसे करेंगे, देखो उसकी 8,000 कैश ला रहा है, वो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 8,000, और बाकी का 2,000 वो कैश नहीं ला रहा है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सी करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 या 8,000 जो कैश ला रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000। फिर इसके बाद एक एंट्री और होती है ना, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये हो जाएगी डेबिट 8,000 से, और 2,000 को लाने में अनेबल है तो वो हम लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट 2,000, और इसको हम बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग के रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल, और ये टोटल 10,000
इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट, जो कि रेशियो क्या है 2:1। ठीक है, तो 10,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा 6 6 6 6, ये 3 3 3 3, अप्रॉक्स करके इसको 4 कर लो। कोई दिक्कत? एक बार दोबारा देखते हैं। नया पार्टनर कैपिटल लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, गुडविल लाया 10,000 की, जिसमें से 8,000 कैश लाया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर ये 8,000 मैंने कर दिया डेबिट, 2,000 अनेबल था तो वो लिखा सीज करंट अकाउंट के नाम से, फिर दोनों को ऐड करके दोनों के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। तो ये हो गया हमारे गुडविल का केस नंबर 4। तो भाई इसके बाद हम सीखेंगे हिडन गुडविल, जिसमें करीब 90% बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि अगर हिडन गुडविल आ गया ना तो बच्चों को समझ ही नहीं आता कि भाई ये बला क्या है। तो खैर तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, खुश रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में।